आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। अध्ययन के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और संघर्षों तथा देश के प्रति उनके योगदान के प्रति लोगों में जागृति लाने के उद्देश्य से डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति ने मंगलवार को गीता भवन स्थित डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा स्थल से मासिक अभियान अनुसरण की शुरुआत की। सामाजिक कार्यकर्ता मुरलीधर राहुल मेटांगे ने बताया कि इस अभियान के तहत अब प्रत्येक माह की 14 तारीख को समिति प्रतिमा स्थल पर ध्वज वंदन, भीम स्तुति व राष्ट्रगान भी करेगी। मेटांगे ने कहा कि बाबा साहब को नमन करने के साथ साथ उनकी समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और देश प्रेम की विचारधारा का वास्तविक अर्थों में अनुसरण करना अधिक आवश्यक है। बाबा साहब की विचारधारा और संघर्षों में तथागत बुद्धि, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले सहित कई मानवतावादी संतों व महापुरुषों की विचारधारा और कर्मों का संगम मिलता है। बाबा साहब के बारे में अध्ययन करने वाले लोग बाबा साहब के जीवन की घटनाओं के बारे में उद्बोधन भी देंगे। अभियान की शुरुआत में प्रतिमा स्थल पर पंचशील ध्वज फहराकर बाबा साहब की प्रतिमा और संविधान उद्देशिका पर माल्यार्पण, पुष्पार्पण और भीम स्तुति और राष्ट्रगान किया गया। आगामी माह में समिति अनुसरण अभियान के माध्यम से अध्ययन सहित अलग अलग तरीकों से भी लोगों तक बाबा साहब की विचारधारा और संघर्षों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगी। आज 14 सितंबर बुधवार को उक्त कार्यक्रम में मुरलीधर राहुल मेटांगे, रघुवीर मरमट, भीमराव सरदार, ईश्वर तायड़े, रविकांत जी, प्रकाश पाल, अनूप सोनकर, सुनील बोरासी, मोतीराम टपाल एवं अन्य लोग मौजूद थे। जी सर, आज 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस भी है और हिंदी दिवस होने के साथ ही साथ जो है 14 तारीख का जो हमने आज 14 सितंबर से जो एक मासिक अभियान अनुसरण जो शुरू किया है डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति के माध्यम से, उसका कंसेप्ट पूरा ये है कि जैसा कि सभी को ज्ञात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1851 को हुआ। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण किया और उन्होंने बौद्ध धम्म को अपनाया नागपुर के अंदर दीक्षा लेकर के। और आज ही के दिन उन्होंने एक पत्र भी जो है 14 सितंबर 1956 को बुद्धा और उनका धम्म पुस्तक के तारतम्य में एक पत्र जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हें एक पत्र भी लिखा था। तो 14 तारीख एक बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। तो डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति हर 14 तारीख को, प्रत्येक माह की 14 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा स्थल गीता भवन पर जो स्थित है वहाँ पर उपस्थित होकर के यहाँ ध्वज वंदन करेगी, भीम स्तुति करेगी और राष्ट्रगान करेगी। और यहाँ आने वाले जो लोग हैं, हमारा मकसद ये है इस अभियान अनुसरण के माध्यम से कि जो यहाँ पर जो लोग आएंगे अगली 14 तारीख को, और जैसे जैसे इस अभियान में लोग जुड़ते चले जाएंगे तो वो लोग जो हैं वो बाबा साहब के जीवन के संघर्षों और उनकी विचारधाराओं से जो उनका पूरा जो उल्लेख है, जो उनके संघर्षों का और उनके विचारधाराओं का, उसका अध्ययन करें। जब बाबा साहब के संघर्षों का और उनके विचारधाराओं का जब लोग अध्ययन करेंगे तो वो यहाँ पर आकर के उद्बोधन देंगे। आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब के जन्मदिन पर और बाबा साहब की पुण्यतिथि 6 दिसंबर पर लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं और नारे लगाते हैं। हमें केवल इतना ही काम नहीं करना है। अगर हमें बाबा साहब को वास्तविक रूप से
स्मरण करना है और बाबा साहब को वास्तविक रूप से मानना है, तो हमें उन्हें उनके विचारों का, उनके संघर्षों का अनुसरण करना होगा। और इसी का एक अभियान जो है हमने आज से शुरू किया है। जैसा कि सभी को विदित है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती आती है या बाबा साहब से रिलेटेड जो भी तारीखें आती है उसी समय पर लोग ज़्यादा एकत्रित होते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति का ये उद्देश्य है कि बाबा साहब के जीवन की जो सच्ची घटनाएं हैं और जो बाबा साहब का संघर्ष है बहुजन समाज और पूरे भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के लिए, उसका अध्ययन कर उसको समाज को बताया जाए और लोगों को उसके अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाए। अध्ययन करने के बाद अध्ययन करना जरूरी इसलिए है कि इससे सच्ची जो घटना है, बाबा साहब का जो सच्चा संघर्ष है, सच्ची विचारधारा है, वो लोगों तक पहुंचेगी और इससे नए लोग उभर कर आएंगे जो बाबा साहब की विचारधारा तथा संघर्षों के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब के जीवन में 14 तारीख का बहुत ही महत्व है। इसी को लेके अंबेडकर युवा समिति ने आज से एक अभियान और एक कार्यक्रम चालू किया है और उसे वो हर माह की 14 तारीख को मनाने वाली। इसमें हम बाबा साहब के जीवन के संघर्ष और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं।